हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की हमारी वीडियो क्या है, किस टॉपिक पर है, जल्दी से देखते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है वो ये है कि हाउ टू मैनेज ट्विंस, कि ट्विंस बेबी की हम कैसे देख रेख करें। सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि एक मदर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, सब कुछ पॉसिबल होता है। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि हमसे तो एक ही बेबी नहीं संभल पाता है, आप दो दो कैसे संभालते हो, कैसे मैनेज करते हो। तो मेरा जो रिप्लाई होता है बस एक मुस्कुराहट ही होती है, क्योंकि जिसको करना है, जिसके ट्विंस बेबीज़ हैं उनको तो करना ही है। उनकी मदर तो कहीं नहीं जा सकती हैं सब, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। और मैं ये बोलूँगी कि ट्विंस बेबी के रहते हुए भी अगर आप अगर तरीके से काम करते हैं, कुछ टिप्स अगर फॉलो कर लें तो आपको भी अपने लिए टाइम मिल सकता है। क्या होता है, कई बार ट्विंस बेबीज़ की जो मदर होती हैं वो अपने आप को भूल जाती हैं, खाना पीना सब रह जाता है, क्योंकि इतना मुझे पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं ट्विंस बेबीज़ में, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। दिन भर बच्चों के पास ही, जब स्टार्टिंग में जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे उनके पास ही बैठना पड़ता था, मतलब टाइम नहीं मिलता था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। एक जगता था, एक सोता था, एक खाता था, फिर उसको सूसू आ जाती थी, पोटी आ जाती थी, तो बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। एक रोने लग गया तो कभी कभी दोनों ही रोने लग गए, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि मैंने तो इसका सामना किया है, मुझे अच्छे से पता है। और जो भी मदर्स हैं ट्विंस बेबीज़ की, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, उनको भी पता है ये चीज़। तो हम इनके कुछ टिप्स हैं, अगर हम समझदारी से काम करें तो हमारे लिए भी टाइम निकल सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मॉर्निंग में आप जल्दी उठिए, और उठ करके अपने जो जैसे अगर आपके घर में झाड़ू पोछा जो भी है, अगर कोई और करता है, मेड आती है, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको ही करना है तो आप करिए। और करके आप अपना बात ले लीजिए, नहा लीजिए, क्योंकि अगर हम अपना खुद का काम करके फ्री रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार मैंने मदर्स को, जो सिंगल बेबीज़ की मदर हैं, उनको भी देखा है, वो 12-12 1-1 बजे तक नहा पाती हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप समझदारी से काम करें तो बिल्कुल आप टाइम पर रेडी रहेंगी, और आपका काम भी टाइम पर रेडी होगा, और आपको भी रेस्ट के लिए टाइम मिलेगा। तो और दूसरी बात ये है कि अगर हम बच्चे को एक साथ आप नहला सकते हैं, एक साथ आप खिला सकते हैं। अलग अलग अगर आप खिलाएंगी तो अलग अलग टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, हमें एक साथ ही बच्चे को लिटाना है। अगर छोटा बच्चा है तो लिटा करके एक साथ ही खिला देना है। और अगर जैसे बड़े बच्चे हैं, जैसे साल भर से 1 साल के अबव में हैं, तो आराम से आप बिठा करके एक साथ खिलाइए, एक साथ नहलाइए, एक साथ सारे काम कर सकती हैं उनके। अगर अलग अलग करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जैसे बच्चों के काम जो है वो आपको साथ ही करने हैं, ताकि जल्दी से आपका काम हो जाए। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप बच्चे को सुलाएं तो एक ही टाइम उनका ऐसा, मतलब आप उसका बच्चे का टाइम ऐसा बांध दें कि दोनों बच्चे एक साथ ही सोएं, ताकि आपको अपने लिए टाइम मिल सके, आप जो भी करना चाहें वो कर लें। अभी भी मेरे बच्चे सो रहे हैं तो मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये चीज़ होता है, अगर एक साथ करेंगी तो आपको टाइम मिलेगा। जैसे कि मैं, अभी मेरे बच्चे एक साथ सोए हुए हैं तो मुझे टाइम मिल गया है। तो वही है, अगर आप एक साथ बच्चे को हर चीज़ करेंगी, सोना खाना सब कुछ, नहलाना धुलाना, तो आपको टाइम मिल जाएगा। और कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप समझदारी से काम करेंगे तो आपको ज़रूर अपने लिए टाइम मिलेगा, और एकदम इजी वे में बच्चे बड़े हो जाएंगे। मेरे भी 2 साल के हो चुके हैं अब। थोड़ी अब परेशानियाँ कम हो रही हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और इन चीज़ों से हम भाग नहीं सकते हैं। लेकिन एक ये है कि कुछ समझदारियाँ हैं, कुछ टिप्स होती हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करें तो हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं, और हम भी परेशान नहीं होंगे। कई बार बड़ा मतलब इरिटेट हो जाते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं और मतलब दिन भर बस बच्चों के बीच में ही रहना पड़ता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो कभी कभी टेंशन सी होती है, तो वो चीज़ मतलब इरिटेट हो जाते हैं। एक ही एक चीज़ बच्चों के बीच में, रोना धोना खिलाना, फिर सुला देना, फिर उठ गए, फिर मतलब सारा वही काम। तो मतलब प्रॉब्लम होती है, कभी कभी लगता है। लेकिन अगर ये इन चीज़ों को अगर आप ये सोच लेंगी कि नहीं ये तो मेरा काम है, ये तो होना ही है, क्योंकि हंस करके करो या रो करके करना तो है ही आपको, क्योंकि मदर कहीं भी नहीं जा सकती है।
तो ये चीज़ आप अपने माइंड से बिल्कुल एकदम निकाल दें और बिल्कुल हमेशा खुश दिल रहें, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो बच्चे भी अच्छे से पलेंगे आपके और सब कुछ मैनेज हो जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, टाइम निकल जाता है, मेरा भी टाइम निकला है और जिनके भी छोटे बच्चे हैं काफ़ी, उनका भी टाइम निकल जाएगा ऐसे ही। अगर ये आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।